जय हिंद दोस्तों, आज है हमारा 23वां दिन और हम शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, जो कि विपिन चंद्रा की है। और हम आज 5th चैप्टर का शुरुआत करते हैं। देखिए 5th चैप्टर में अभी हम फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे हमारा देश जो है वो कैसे कंपनी के गुलाम बना। और फिर हम देखेंगे कि भारत में यूरोपीय आगमन कैसे आए, डच कैसे आए, हुड़ कैसे आए, अंग्रेज कैसे आए, किस बहाने आए, कैसे वो धीरे धीरे मतलब कैसे ये सोचने पे मजबूर नहीं करता है, क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करता है कि एक ट्रेड कंपनी आके भारत में सत्ता स्थापित कर रही है। होना चाहिए यार, जब हम पढ़ रहे हैं तो एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए। क्यों भाई, कैसे कैसे पूरे भारत एक समझिए कि इतना बड़ा, जो उसकी जनसंख्या थी वो भी उस समय की जनसंख्या भी अधिक थी, उसी हिसाब से बढ़ेगी ना भाई, तब पर भी थी जनसंख्या। तो कैसे आश्चर्यजनक होता है। राजा क्या कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर क्या कर रहे हैं, मंत्री क्या कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपका सत्ता कमज़ोर पड़ रहा है, आपके अंदर आंतरिक युद्ध हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, आप आपस में एक दूसरे से लड़े हुए हैं, आपके पास सेना नहीं है, सेना का अधिकार छीन लेती है कंपनी, आपको राजस्व का अधिकार छीन लेती है कंपनी, और कई जाने। देखिए जो पहली बार में जो जो पकड़ आई है वो मैं बता रहा हूँ अभी, और जैसे जैसे समझ बढ़ता जाएगा और कनेक्टिविटी होती चली जाएंगी। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचा उन लोगों ने कैसे ढांचा, कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने जो अंग्रेजी सत्ता का जो क्या था फाउंडेशन, कैसे नींव रखा, क्या उसने कौन सी नीति अपनाई। ई इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। क्या होता है कि आपका जो आर्थिक है वो आपके इकोनॉमी डिपेंड करे, आपका जो एम्पायर है, आपका जो साम्राज्य है वो आर्थिक पर डिपेंड करेगा, इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे भाई साहब। वैसे ही घर में भी है, अगर घर में पैसा है, अगर आर्थिक मजबूती है तो घर एकदम मस्त रहेगा, अपना काम करेगा। लेकिन वहीं पे अगर घर में पैसा नहीं है, परेशानी आएगी, तंगी आएगी, कहीं शराब का लत लग जाएगा, कहीं पे कुछ लत लग जाएगा, कहीं गंदी आदत, टेंशन हो जाएगा, मास्टरबेशन करने लगेंगे। अरे यार मैं भी खुद मैं इससे परेशान रहा हूँ, तभी ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, योग ध्यान कर ही रहा हूँ। पहले भी करता था, जब परेशान था तो करता था, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता था। तो अब रेगुलर करना है भाई, रेगुलर करना है। वीडियो बनाने का एक फ़ायदा मुझे हुआ कि मैं रेगुलर हो गया। बीच में 1-2 दिन मन परेशान किया, लेकिन फिर हमने कंटिन्यू कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं कैसे, हाउ, एक आश्चर्यजनित होता है कि कैसे यार उस समय क्या ये लोग नहीं थे। जब भी आप कमज़ोर पड़ेंगे तो आपके अगल बगल के लोग आपके अगल बगल के लोग आपके ऊपर कूदेंगे। अगर आप भिखमंगे हैं तो कोई बात ही नहीं, अगर आप बढ़िया से है, आर्थिक मजबूती है, पैसा है घर में, तो आप जिस दिन कमज़ोर पड़ेंगे 10 लोग आवाज़ उठाएंगे, पक्का है उठाएंगे, ये निश्चित है। वैसे क्या होता है कि जब भारत में जब आर्थिक जो समृद्धि थी वो विकसित होने के बजाय वहाँ पे घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि क्या था कि अब आपस में ही लड़ने लगे। मराठा आपस में लड़ रहा है, इधर मराठा लड़ रहा है, उधर मैसूर से लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। मराठा लड़ रहा है, पेशवा लड़ रहा है, बाजीराव पेशवा द्वितीय लड़ रहा है, आपस में ही सब लड़ रहे हैं। इधर पंजाब से सिंध इलाके सब लड़ रहे हैं आपस में ही। तो जब आपस में लड़ेंगे ना तब हम कमज़ोर हो जाएंगे, इसीलिए हमें एकजुट रहना है। आज भी देख रहे हैं प्रशासन में कैसे आप अलग अलग बट रहे हैं लोग, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर बट रहे हैं, लेकिन हमें बटना नहीं, हमें एकजुट रहना है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा सपाटे लगाएंगे, 50 सपाटे लगाएंगे आज 2 शिफ्ट में, क्योंकि 5-6 चीज़ करने से अच्छा है कि एक सपाटे लगाओ, एक ही चीज़ लगाओ, सपाटे लगाओ, उसमें 2 चीज़ हो जा रही है, 3 चीज़ हो जा रही है।
पुशअप हो जा रहा है, दंड बैठक हो जा रहा है, और एक आपका जो है सूर्य नमस्कार हो जा रहा है। 3 चीज़ हो जा रहा है इसमें। तो इसमें हम 50 करेंगे। 50 इसलिए करेंगे कि अब हम एक ही करेंगे। 50 से स्टार्ट किए, मतलब हमने तो 10 से स्टार्ट किया था, अब 50 तक पहुंच गए हैं। अब हमको जाना है 50 से 100 तक, 50 से 75 तक, इतना टारगेट लेके चलना है। इसके बाद हम करेंगे 10 मिनट का ध्यान। देखिए, ध्यान तो मैंडेटरी है, कुछ करिए मत करिए, ध्यान दीजिए। ध्यान करना नहीं, ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान दिया जा सकता है। ध्यान देना बहुत अनिवार्य है भाई। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आपको ये, अगर आपका भविष्य, अगर आपकी जो भविष्य है, अगर मन लिख रहा है, फिर आप अपने मन के हिसाब से जहाँ जाएंगे वही सेट करेगा कि आप कहाँ जाएंगे। अगर आप अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे, हम किस दिशा में जाएंगे। तो ये मैंडेटरी है कि हमें ध्यान करना है भाई। कुछ भी हो जाए, आँख बंद करके अपने श्वासों पे ध्यान देना है, या शांत बैठ के बस देखना है कि देखिए 5 मिनट बैठ के देखिए, तो पता चलेगा कि ये क्या बकबकाता है, क्या करता है। हम तो बहुत परेशान थे भाई, बहुत परेशान, मतलब एकदम जीरो से गिर के उठे हैं भाई साहब। नहीं समझ में आ रहा था क्या करे क्या न करे, बार बार हम परेशान हो जा रहे थे। पढ़ तो रहे थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशान हो जा रहे थे। फिर उसके बाद हम लेक्चर सुनते थे, ओझा सर का लेक्चर सुनते थे, सौरभ द्विवेदी का पॉडकास्ट हो गया, ये सब सुनते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर परेशान करती थी वो आदतें, जो गंदी आदत, गंदी क्या कह सकते हैं, मतलब इस समय सही नहीं है वो, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं। ध्यान बहुत ज़रूरी है भाई। ध्यान के बिना जीवन नरक के बराबर है। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको धैर्य पैदा होगा, अनुराग पैदा होगा। इससे आपके जीवन में खुशी आएगी नहीं, आप खुशी बनाने का रास्ता, खुशी रहने का रास्ता ढूंढ लेंगे। आप खुद ही उस पॉजिटिविटी को ढूंढ लेंगे। किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ में आप अगर देखने का नज़रिया आपका बदल जाए तो आप पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे। भाव बहुत ज़रूरी है। भाव पर डिपेंड करता है कि हमारा भाव कैसा है, अंदर से कैसा है। अब हम लिखेंगे अपना पूरा दिन का नोट लिखेंगे, डायरी लिखेंगे, विवरण लिखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या क्या हमने गलतियाँ की थी पहले दिन, पिछले दिन, उसको हम सुधारेंगे। तो आप लोग भी शुरुआत करिए, अच्छी शुरुआत करिए। जय